अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एशिया कप का मुकाबला या एशिया कप का मैदान सजने वाला है और इस मैदान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा। ये टाकरा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। पाकिस्तान की टीम भी नई टीम है, वो टीम जिसने सलमान अली आगा और माइक हेसन जो हेड कोच हैं उनकी क़यादत में मॉडर्न क्रिकेट खेल रही है और उस तरफ रोहित शर्मा और विराट कोहली के बगैर इंडिया की टीम नई क़यादत के जेर साया पाकिस्तान का सामना करेगी। इससे पहले यह सवाल उठा था कि क्या एशिया कप होगा, एशिया कप का इनकाद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि नहीं होना चाहिए और बड़े बड़े जो विक्रांत गुप्ता और स्पोर्ट्स यारी वाले बड़े बड़े लोग ये दावे कर रहे थे कि एशिया कप नहीं होना, नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं है, लड़ना मरना, जो मतलब आपको पता है इंडियन मीडिया का। लेकिन अब उनकी चीखें क्यों निकल रही हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया का सिर्फ मैच नहीं होता। जब ये मैच होता है या कोई इवेंट होता है और स्पेशली अगर उसकी मेजबानी पाकिस्तान या इंडिया के पास हो जाए तो सबसे पहले तो यही सवाल उठ जाता है कि ये एक दूसरे के मुल्क में जाएंगे या नहीं जाएंगे। और अगर ये फैसला हो जाए कि जाएंगे या नहीं जाएंगे तो उसके बाद ये सवाल पैदा होता है सिक्योरिटी को लेकर, काफी सारी चीजें जो हैं वो डिस्कशन में आती हैं। लेकिन चूंकि 2025 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक बड़ी कन्फ्रंट्रेशन हुई है, उस कन्फ्रंट्रेशन के बाद अब ये सवाल पैदा हो रहा था कि क्या पाकिस्तानी टीम जो ऑलरेडी, जब इंडियन टीम चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आई थी तो 3 साल का एग्रीमेंट हुआ था कि ना पाकिस्तान इंडिया में ना इंडिया पाकिस्तान में आकर खेलेगा। एशिया कप में उसी अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होने थे, बांग्लादेश या श्रीलंका में। लेकिन चूंकि उसके बाद कन्फ्रंट्रेशन हो गई और उसके बाद अब तो ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि यार हाइब्रिड मॉडल के ऊपर या इस तरह से चीजों को लेकर चला जाए। तो अब हुआ ये कि पहले ये टूर्नामेंट बांग्लादेश शिफ्ट होना था, फिर श्रीलंका होना था और वैसे तो पहले ये था कि इंडिया में होगा और पाकिस्तानी मैचेस कोलंबो श्रीलंका में खेले जाएंगे। लेकिन अब वो कोलंबो वाला जो सिस्टम है वो भी खत्म हो गया है, पूरे का पूरा टूर्नामेंट यूएई में शिफ्ट हो चुका है। इससे पहले भी आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, इंडिया ने उसको भी साउथ अफ्रीका शिफ्ट करवाने के लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर जो है वो एंड के ऊपर जाकर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हो गया। दुबई में जो है वो इंडिया ने अपने मैचेस खेले, उसमें फायदा भी उनको हुआ और वो जीत भी गए। उसके बाद अब एशिया कप 2025 में पाक भारत टाकरे की जो तारीख है वो सामने आ गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत की मेजबानी में होने वाला एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू और T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशिया कप के लिए न्यूट्रल वेन्यू मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई को रखा गया है। भारतीय मीडिया ने बताया है कि एशिया कप 4 या 5 सितंबर से शुरू हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई की टीम भी खेलेगी। इससे पहले तो आपको पता है बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया 4 टीमें खेला करती थीं, लेकिन अब अफगानिस्तान और यूएई की टीम का इसमें इजाफा हो चुका है। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप में ग्रुप मरहले का पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुपर 4 का मैच 14 सितंबर को होने का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि एशिया कप के दौरान पाकिस्तान और भारत कम से कम 2 मरतबा तो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। उसके बाद भारतीय मीडिया का मजीद बताना है कि एशिया कप का फाइनल 21 सितंबर को खेला जाएगा और अगर पाकिस्तान और इंडिया की टीमें फाइनल में पहुंच जाती हैं तो ये फिर एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया का तीसरा टाकरा होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस वक्त, क्योंकि
2025 में जो कशीदगी हुई थी उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैचेस के जो इम्कानात थे उसको कम किया जा रहा था। एशिया कप को पोस्टपोन्ड या फिर ख़त्म करने का फैसला जो है वो इस तरह की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वो तमाम लोग, वो तमाम भारतीय चैनल्स, वो तमाम भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि एशिया कप नहीं होगा, नहीं होने वाला, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर पैसा लगा रखा है, जिनका बिजनेस चलता है, जिनके पास राइट्स थे, जिन्होंने राइट्स बाय किए थे 2028 तक, उनको ये मंजूर नहीं था और इसलिए इतना बड़ा नुकसान इंडिया कभी भी नहीं उठा सकता था। और डेफिनेटली इस टूर्नामेंट को होना था, देर से हो जाता, टाइम पे हो जाता, डिले हो जाता, कुछ भी हो जाता, लेकिन इसको होना था। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच सब कशीदगियों के बावजूद सिर्फ एक बात जो है वो कॉमन है कि ये एक दूसरे के कंट्री में नहीं जाते, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कोई भी सीरीज कोई भी ऐसा मेगा इवेंट जिसमें आईसीसी इन्वॉल्व होता है या फिर इस तरह से एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसके तहत भी होने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं, अक्सर दोनों टीमें जो हैं वो इन टूर्नामेंट्स या इन बड़े इवेंट्स में एक दूसरे से मैच खेलने से इनकार नहीं करती। इसी वजह से आप या हम ये कह सकते हैं कि अभी ये जो राइवलरी या फिर ये जो कश्मकश, ये जो मुकाबला, ये सारी चीजें जो हैं वो क्रिकेट में एक इंटरेस्ट अभी तक बनाए हुए हैं और बनाए रखे हैं। और अगर जब या जिस दिन ये नहीं होगा तो उस दिन जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होगी आईसीसी के लिए भी, बाकी टीम्स के लिए भी और क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान और इंडिया के मैच से ही आता है। इसके अलावा यानी इंडिया और पाकिस्तान नहीं है या जल्दी टूर्नामेंट्स में निकल जाएं तो वो शायद इंटरेस्ट बाकी नहीं बचता। व्यूवरशिप इंडिया और पाकिस्तान से ज्यादा आती है और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट डेफिनेटली इंडिया है। उसके स्टेक्स ज्यादा हैं, शेयर ज्यादा हैं, उसके पास ब्रांड्स ज्यादा हैं, स्पॉन्सर ज्यादा हैं और राइट्स भी वहां पर सबसे महंगे बिकते हैं। तो और मोस्टली क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी बड़ी कंपनीज, डिपार्टमेंट, स्पॉन्सर, वो सब जो हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं और यही चीज क्रिकेट में इंडिया की इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाती है।